गरीब आदमी को बीमारी और पैसे की तंगी से मारने के लिए एक बार फिर से हमारे देश के अंदर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक शहर, राज्य लॉकडाउन जैसे सख्त कदम भी उठाने लगे हैं। आज भी कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है, कई जगह पर सख्त वाला कर्फ्यू लगाया गया है। हमेशा की तरह फेक न्यूज़ के डर से आप लोगों को बचाने के लिए हम आपके सामने आ चुके हैं अपनी रिपोर्ट को लेकर। इस रिपोर्ट में हम आपको सही और पुख्ता जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग किसी गलत खबर को सुनकर घबरा ना जाएं। अपने रिपोर्ट को शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी खबरों पर बात करना चाहता हूं। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को लेकर। आज सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना का टीका लगवा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे प्रधानमंत्री के ऊपर। जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री को पहला टीका लगाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस वक्त पहला टीका नहीं लगवाया था। पहला दौर संपन्न हो गया, उसके बाद अब दूसरा दौर शुरू हुआ है टीकाकरण का, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह टीका लगवा लिया है। दूसरी खबर यह है, जो 1 मार्च से सुना था कि आप लोगों ने दूध 100 रुपये लीटर बेचेंगे किसान, तो किसानों की एक खाप पंचायत हुई थी। उस खाप पंचायत में किसानों ने यह फैसला लिया था कि जो आम आदमी है उसको 55 से 60 रुपए प्रति लीटर ही दूध दिया जाएगा, लेकिन जो सरकारी समिति हैं, जिन मंडियों से सरकारी समिति में दूध जाता है, उन सरकारी समितियों को 100 रुपए प्रति लीटर दूध दिया जाएगा। तो इस फैसले से आप लोग कितना सहमत हैं? वैसे सही है, सरकारी समितियों को 100 रुपए और आम आदमी को 55 से 60 रुपए, बिल्कुल सही है। तो आइए अपनी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, कोरोना और लॉकडाउन की। मैंने आपको कल ही बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहां पर कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है। उसी में से एक था हिंगोली। महाराष्ट्र के हिंगोली में अब 7 दिन का कंप्लीट वाला कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक तरीके का लॉकडाउन ही मान लो, लॉकडाउन ना कहकर इसको कर्फ्यू नाम दे दिया गया है, लेकिन ये कंप्लीट वाला लॉकडाउन ही है। आज सुबह 1 मार्च की सुबह 7 बजे से 7 मार्च की रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान दुकान, कैंटीन वगैरह जो कुछ भी है आपका व्यापार, वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। वहां पर कोई भी आवाजाही नहीं होगी। दूध विक्रेताओं को और दूध की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। सुबह 9 बजे से शाम तक वो खोल सकते हैं दूध की दुकानें। इस दौरान सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा, लेकिन पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब कुछ बंद रहेगा। शादी समारोह स्थल यानी शादी हॉल वगैरह ये सब कुछ बंद रहेंगे। लॉन भी बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे इन 7 दिनों में। तो एक बार फिर से कोरोना की वजह से लोगों के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इस तरीके से अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगेगा और इस तरीके से दुकानें, हमारे कारोबार बंद रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा असर एक बार फिर से हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। बड़ा मुश्किल से लोग उभर पाए थे पिछले साल के लॉकडाउन से। एक बार फिर से हमारे देश के अंदर ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। रोज के रोज केस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। आगे देखते हैं भाई कहां तक जाकर रुकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान दुकानें, कंपनियां, फैक्ट्रियां या फिर ऑफिस, जो कुछ भी कामकाज की चीजें हैं, जहां पर लोग जाते हैं अपना धंधा करने, काम करने, तो वो चीजें खुलेंगी, लेकिन समय समय पर खुलेंगी, अलग अलग समय पर। अगर सामने वाली दुकानें खुली हैं तो इस साइड की दुकानें बंद रहेंगी, या फिर एक दुकान खुली है तो दूसरी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खुलेगी। इस तरीके से नियम बनाए गए हैं। अलग अलग समय पर दुकानें खुलेंगी, अलग अलग समय पर ऑफिस खुलेंगे, और उसमें भी स्टाफ होगा आधे स्टाफ के साथ ये सारी चीजें खुलेंगी। तमिलनाडु के अंदर आपको बता दें कि 6 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो शायद इसी वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो चुनाव तक हो सकता है कि बहुत ज्यादा केस बढ़ जाएं, फिर चुनाव में भी दिक्कत आ जाएगी। तो भाई आम आदमी का कारोबार बंद होना चाहिए, चुनाव तो होना ही होना है। तो तमिलनाडु में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, और पिछले 24 घंटे में हमारे देश के अंदर 15,510 नए केस आए हैं, जो काफ़ी 10,000 से नीचे चले गए थे। अचानक से ये बढ़ोतरी होने लगी है केस में, और हमारे आम आदमियों के जीवन पर इसका असर दिखने लगा है साफ साफ। तो जैसे ही और कोई नई अपडेट आएगी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊँ।